Hi everyone, welcome to this YouTube channel Mission IS and PCS. I hope you guys are doing well. आज है 15th of September 2023 एंड इस वीडियो के ज़रिए हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। गाइज, अगर आपने इससे पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और आपकी प्रैक्टिस को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। तो इसी तरीके से डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज, और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एंड में आप लोगों के लिए रिविजन क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों को सॉल्व करने हैं, और इसका जो भी आपका स्कोर आता है इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज। फर्स्ट क्वेश्चन है, NATO is set to conduct its largest military exercise. What is the name of exercise? NATO अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित करने के लिए तैयार है। अभ्यास का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेडफास्ट डिफेंडर, जो कि नाटो की लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है। हाल ही में अनाउंस किया गया है कि इसको बहुत ही जल्द कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसको कोल्ड वॉर के बाद पहली बार कंडक्ट करवाया जा रहा है। इफ़ वी टॉक अबाउट नाटो कि नाटो क्या है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है अभी यूक्रेन एंड रशिया वॉर की वजह से, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नाटो की जो फुल फॉर्म है, पूरा नाम है, दैट इज नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको नॉर्थ एटलांटिक अलायंस के नाम से भी जाना जाता है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जिसमें 31 मेंबर स्टेट्स हैं। इंटर गवर्नमेंटल मीन्स गवर्नमेंट्स के बीच का एक मिलिट्री अलायंस है। इसको सबसे पहले जो है 4 अप्रैल 1949 में फाउंड किया गया था। तो ये डेट आपको पता होनी चाहिए कि कब इसको इस्टेब्लिश किया गया था, एंड इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। तो दीज आर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग नाटो। नाटो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, और ये इसकी जो लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो है स्टेडफास्ट डिफेंडर। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज इमर्ज्ड एज लीडिंग एक्सपोर्ट पार्टनर ऑफ बांग्लादेश? कौन सा देश बांग्लादेश का प्रमुख निर्यात भागीदार बनकर उभरा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिया। हाल ही में इंडिया बांग्लादेश का लीडिंग एक्सपोर्ट पार्टनर बन चुका है, और इसने जापान एंड चाइना को सरपास कर दिया है। तो इससे ये इंडिकेट करता है कि इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच के जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं और स्ट्रेंथन हो रहे हैं। तो आप अपने आंसर्स में जो मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं उसमें भी इस तरीके के जो फैक्ट्स हैं उनको इंक्लूड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगरतला अखौरा रेल लिंक प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बिटवीन विच कंट्रीज? अगरतला अखौरा रेल लिंक परियोजना का निर्माण किन देशों के बीच किया जा रहा है? तो इस वीडियो को पॉज कीजिए एंड आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, इंडिया एंड बांग्लादेश। ये जो प्रोजेक्ट है एक रेलवे प्रोजेक्ट है, अगरतला अखौरा रेल लिंक प्रोजेक्ट। तो ये इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच का प्रोजेक्ट है। इन दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक रेलवे को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है जिसका नाम होगा अगरतला अखौरा रेल, और इसको जो त्रिपुरा स्टेट है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का, वहाँ से लेकर के बांग्लादेश के बीच में जो है कनेक्टिविटी को कनेक्ट किया जाएगा, त्रिपुरा को बांग्लादेश से। तो आपको पता होना चाहिए, और ये जो अगरतला है वो त्रिपुरा की कैपिटल है। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज आयुष्मान भव कैंपेन इज रिसेंटली लॉन्च्ड वर्चुअली बाय होम? भारत का आयुष्मान भव अभियान हाल ही में किसके द्वारा वस्तुतः लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। हाल ही में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो आयुष्मान भव कैंपेन को लॉन्च किया है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को बढ़ावा देना, बढ़ाना, प्रमोट करना। कैसे बढ़ाया जा सकता है कि जो अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज़ हैं, ऐसे लोग हैं जो हेल्थ सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है, तो एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाना, अफोर्डेबिलिटी को प्रमोट करना। इसके अलावा जो है
इस कैंपेन के ज़रिए जो पंचायत ग्राम पंचायत हैं उनको भी रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा। उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि अगर कोई ग्राम पंचायत अपने डिसाइडेड हेल्थ गोल्स को अचीव कर लेती है तो उसको आयुष्मान ग्राम पंचायत के नाम से जाना जाएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इस कैंपेन के 3 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ कि आयुष्मान आपके द्वार, यानी कि जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनको डोर स्टेप तक पहुंचाया जाएगा डायरेक्टली। एंड सेकेंड वन आयुष्मान मेला एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स एंड कम्युनिटी हेल्थ क्लिनिक्स। जो भी जगह जगह पर कम्युनिटी हेल्थ क्लिनिक्स हैं वहाँ पर हेल्थ एंड वेलनेस इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। थर्ड वन है आयुष्मान सभास को कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी कि जो हेल्थ से रिलेटेड मीटिंग्स हैं उनको हर विलेज में होल्ड करवाया जाएगा, उनको आयोजित करवाया जाएगा, सो दैट कि पंचायत लेवल पर कम्युनिटीज़ को, जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको भी इंगेज किया जा सके, उनका भी पार्टिसिपेशन हो हेल्थ केयर से रिलेटेड डिस्कशंस में। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं इस पर्टिकुलर कैंपेन के, आपको पता होने चाहिए। आयुष्मान आपके द्वार, आयुष्मान मेला एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स एंड थर्ड वन इज आयुष्मान सभास। तो ये है ऑल अबाउट आयुष्मान भव कैंपेन। हाल ही में इंडियन प्रेसिडेंट ने इसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन ऑनर्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन एकेडमिया। एकेडमिया में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नजमा अख्तर। जो कि ये जो अवार्ड दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन एकेडमिया 2023 वाला जो एडिशन है, इसमें नजमा अख्तर को ये अवार्ड दिया गया है। कौन है नजमा अख्तर? तो ये जामिया मिलिया इस्लामिया जो कॉलेज है उसकी फर्स्ट वाइस चांसलर हैं। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023। निम्नलिखित में से किसे सुरक्षा नवाचार पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट्स लिमिटेड को हाल ही में ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड। ये एक कंपनी है, पीएसयू है बेसिकली। तो इसको कंस्ट्रक्शन कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है क्योंकि इसने अपने ऑपरेशंस में जो है सेफ्टी मेजर्स को इम्प्लीमेंट किया। इसके लिए इस पर्टिकुलर पीएसयू को, कंपनी को ये अवार्ड दिया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। राइट्स का पूरा नाम है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल सर्विस लिमिटेड। ये एक मिनी रत्ना कैटेगरी की पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसका जो स्पेशलाइजेशन है वो है ट्रांसपोर्टेशन कंसल्टिंग में एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करने में। करंट चेयरमैन कौन है राइट्स कंपनी के? तो वो हैं राहुल मित्तल। अगला क्वेश्चन है NABARD has signed an MOU with which organization for data driven agricultural innovation। नाबार्ड ने डेटा संचालित कृषि नवाचार के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नाबार्ड ने हाल ही में UNDP के साथ, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ जो है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है, सो दैट कि एग्रीकल्चर के फील्ड में इनोवेशन को इंक्लूड किया जा सके। और उसको तभी इंक्लूड किया जा सकता है जब एक प्रॉपर लेवल पर जो है डेटा की अवेलेबिलिटी हो, डेटा को प्रोवाइड किया जा सके। तो डेटा ड्रिवन एग्रीकल्चरल इनोवेशन लाने के लिए ये दोनों ही बॉडीज़ ने, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस ने इस पर्टिकुलर MOU को साइन किया है। तो आपको पता होना चाहिए नाबार्ड एंड UNDP। कल की क्लास में आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस को पूछा था जिनके करेक्ट आंसर्स हैं Which country pledged to allocate $2 billion to Green Climate Fund? करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। सेकेंड क्वेश्चन An initiative Global Biofuel Alliance is launched by which country? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है Which bank has unveiled country's first transit card for digital fare payments? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा SBI। एंड फोर्थ क्वेश्चन NSDC did partnership with which institution to promote skill development in India? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर। आज के लिए आप लोगों के लिए रिविजन क्वेश्चंस हैं। अ प्लेयर सिमोना हालेप हैज recently been banned from which sport for doping?
Second question, Portal Bharat, the mother of democracy, has been launched by which Ministry of India? Third question, which state has come with a move lynching victim compensation scheme 2023? And fourth question है, National Wheelchair Rugby Championship 2023 is won by which state of India? क्योंकि ये इन सभी क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उम्मीद है कि आप सभी इनके आंसर्स दे पाएंगे। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए ये थे क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। और करंट अफेयर्स से रिलेटेड डेली अपडेट्स को लेने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जो कि करंट अफेयर्स को पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो सके। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।